वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज पातंजल योग सूत्र में हम समझेंगे कि पहला 195 सूत्रों में से पहला सूत्र क्या कहता है। पहला सूत्र कहता है अथ योगानुशासनम। बस इतना ही है, अथ योग अनुशासनम। योग के नियमों को शुरू करते हैं। चलिए थोड़ा खुद से समझने की कोशिश करते हैं। योग को समझने के लिए भी समझने का ज्ञान हमारे चित्त में होना आवश्यक है। हमारा दिमाग ऐसे स्वस्थ स्तर पर होना चाहिए जिस स्तर पर हम योग के अनुशासनों को समझ सकें। अब हमारे दिमाग का स्वस्थ स्तर या फिर स्वस्थ स्थिति किन किन तरह की हो सकती है, यह भी समझते हैं। पहला हो सकता है बेचैन स्थिति, जिसमें मन की स्थिति को एक तितली के भांति समझ सकते हैं। इधर से उधर उड़ना, हमारा दिमाग एक जगह स्थिर नहीं है, तेजी से इधर से उधर उड़ रहा है बाहरी विषयों पर, इसी वजह से बेचैन स्थिति में है। हमारे दिमाग की दूसरी स्थिति है भुलक्कड़। भुलक्कड़ हम सभी के मन की एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारा मन किसी भी बदलाव को करने से रोकता है। यह एक रोगी स्थिति है जिसमें हमारा दिमाग आगे नहीं बढ़ना चाहता, नीरस रहता है, भुलक्कड़ रहता है। दिमाग की तीसरी स्थिति है अस्थिर। अस्थिर स्थिति ज़्यादातर अस्थिर होती है पर कभी कभार स्थिर होती है। यह हमारे मन की स्वाभाविक प्राकृतिक स्थिति नहीं है, यह अर्जित की गई स्थिति है। ऐसी स्थितियाँ जो हमारे जीवन की ही किन्हीं स्थितियों से, किन्हीं वजहों से उपार्जित हुई हैं। हो सकता है किन्हीं विषयों के प्रति किसी रुकावट आने की वजह से ऐसी स्थिति बनी हो, या फिर उस विषय के प्रति उत्सुकता ही कम हो गई हो, तब अस्थिर स्थिति का जन्म होता है। अब चौथी स्थिति है स्थिर स्थिति। अब हमारा दिमाग एक ही विषय पर स्थिर है, केंद्रित है, और इस स्थिति में हमारा दिमाग किसी भी रुकावट से रहित होता है और उस विषय के प्रति जो हमारी उत्सुकता है वह भी बीच में नहीं आती, क्योंकि हम केंद्रित होते हैं। पांचवी स्थिति है संयमित स्थिति, जिसमें हमारा दिमाग नियंत्रित होता है। संयमित स्थिति में ऐसा नहीं है कि कोई बदलाव नहीं होता, यह केंद्रित होती है। इसमें जो भी होगा, बदलाव होगा, रुकावट होगी, या आप भुलक्कड़ होंगे या अस्थिर होंगे, स्थिर होंगे, यह सभी आपके नियंत्रण में होगा। अब बेचैन और भुलक्कड़ दिमाग की स्थितियों में बहुत कठिन होगा कि हम योग को समझ सकें, योग के ज्ञान को समझ सकें। कुछ व्यक्ति तो ऐसे बहाने भी ढूंढ लेंगे कि वो खुद को समझा पाएंगे कि योग मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। और अस्थिर दिमाग की स्थिति वाले ऐसे होंगे कि वो एक हफ्ता तो करेंगे योग, और हो सकता है आगे के बहुत हफ्तों तक बिल्कुल भी ना करें और फिर दोबारा से अभ्यास करने पर आ जाएं। योग को समझने के लिए सच्चाई और निष्कपटता का गुण आवश्यक है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।